नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 37 और 38। ये दोनों श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ अर्जुन अपने मन की गहरी दुविधा व्यक्त करते हैं। क्या अपने स्वजनों को मारकर धर्म की रक्षा करना सही है या रिश्तों के मोह में पड़कर युद्ध से पीछे हट जाना ही उचित है? श्लोक 37 संस्कृत। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत कुलक्षकृत दोषम मित्रद्रोहे च पातकम 1.37। श्लोक 38 संस्कृत। कथन गेम्स्माभ्य पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षकृत दोष प्रपश्यद्भिर जनार्दन 1.38। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग लोभ से अंधे होकर कुलक्षय, परिवार के नाश में दोष और मित्रों से द्रोह करने में पाप नहीं देखते, फिर भी हम जो इस दोष को भली भांति जानते हैं, हम क्यों इस पाप कर्म में लगे? इन दोनों श्लोकों में अर्जुन स्पष्ट कहते हैं, कौरव लोभ में अंधे हो चुके हैं। वे धर्म और अधर्म का अंतर नहीं समझ पा रहे। उन्हें न परिवार के विनाश का भय है और न ही मित्रों से द्रोह का। लेकिन अर्जुन कहते हैं, हम तो इस पाप को समझते हैं। हम जानते हैं कि परिवार का नाश कितना बड़ा अपराध है, फिर हम क्यों उनके जैसे बने? कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन के मन में यही तूफान चल रहा था। वे अपने भाइयों और रिश्तेदारों के बीच के लोभ और लालच को देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि दुर्योधन और उसके भाई किसी भी कीमत पर राज्य चाहते हैं, चाहे इसके लिए अपने ही परिवार का विनाश क्यों न करना पड़े। लेकिन अर्जुन सोचते हैं, अगर वे अधर्म कर रहे हैं तो करें, लेकिन हमें धर्म की मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम भी उन्हीं जैसा कर लेंगे तो हमें और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। दोस्तों, जीवन में भी कई बार हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। दूसरे लोग लालच, क्रोध या ईर्ष्या में अंधे होकर गलत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वही रास्ता अपनाएं। अगर कोई रिश्वत लेता है और हमें भी मौका मिले तो क्या हम भी वही करें? अगर कोई रिश्तेदार गलत बोलता है तो क्या हमें भी उसका जवाब उसी तरीके से देना चाहिए? नहीं, धर्म का पालन कठिन है, लेकिन वही सही मार्ग है। यही अर्जुन का द्वंद्व हमें सिखाता है। तो मित्रों, ये थे अध्याय 1 के श्लोक 37 और 38। आपको क्या लगता है, क्या हमें गलत के सामने खड़े होकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और याद रखिए, रोजाना दोपहर 12 बजे एक नया श्लोक और उसकी व्याख्या मेरे चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी श्लोक मिस न हो।